सो गाइस, सबसे पहले ओमेगा लाइन 15 की इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको वीडियो के एंड में एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट पता चलेगा। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, जो आज की फर्स्ट न्यूज़ है वो इंडिया और भूटान के कुछ एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इन एग्रीमेंट्स के पीछे का थोड़ा हम बैकग्राउंड जानते हैं। अभी रिसेंट डेज़ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भूटान की विज़िट की थी। ये बेसिकली 2 डेज़ विज़िट थी और इसमें जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भूटान के हाईएस्ट भूटान सिविलियन अवार्ड से हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑनर्ड किया और इस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ ड्रंग ग्यालपो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनको भूटान सरकार ने ये वाला अवार्ड दिया। इसमें भूटान सरकार ने ये वाला अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसलिए दिया था क्योंकि भूटान सरकार का मानना है कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो उनकी इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, उनके साथ बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स करती है। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी सारे MOUs उन भूटान सरकार के साथ साइन किए और उन MOUs में जो फील्ड्स हैं वो हैं एनर्जी, ट्रेड, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्पेस एंड एग्रीकल्चर। लास्ट ईयर 2023 में भूटान गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट्स और MOUs थे, मतलब प्रोजेक्ट का जो बजट था वो 5000 करोड़ रुपीज़ था, लेकिन 2024 में उस बजट को पूरा का पूरा डबल कर दिया गया, 10,000 करोड़ कर दिया गया। सो गाइज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड है। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने माइक्रो प्लास्टिक के एक्ट में एक चेंज किया था। पहले जो ये एक्ट था वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के नाम से जाना जाता था। अब हमारी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 24 कर दिया इसको। माइक्रो प्लास्टिक बेसिकली क्या होता है, ये एक प्लास्टिक का बहुत छोटा सा फॉर्म होता है जो जल्दी से ख़त्म नहीं होता और ये अब हमारी ह्यूमन बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इफ़ेक्ट कैसे कर रहा है? जो ये माइक्रो प्लास्टिक होता है ये रिवर्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नदियों में ये जो प्लास्टिक होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये नदियों में ख़त्म नहीं होता, घुलता नहीं है। फ़िश जो होती है, मछली जो होती है, इसको खाती रहती है और जब हम उन मछलियों का कंजम्पशन करते हैं तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारी बॉडी में जा रहा है जिससे कि हमारी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ये प्लास्टिक कैसा होता है, इस प्लास्टिक को बेसिकली हम ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हम इसको ज़मीन में गड्ढे करके गाड़ सकते हैं, तो ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में कोई भी लॉस नहीं पहुंचाता। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसमें ये चेंज किया कि अब जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे, अगर कोई भी जैसे हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं वो एक माइक्रो प्लास्टिक होती है, वो ख़त्म नहीं होती जल्दी से। अगर कोई भी प्रोड्यूसर है उनको माइक्रो प्लास्टिक का यूज़ करना है तो उसकी टेस्टिंग होगी पहले, और वो टेस्टिंग कौन करेगा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल। उनको उससे सर्टिफिकेशन लेना होगा सेलिंग के लिए और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, तभी वो अपने प्रोडक्ट को सेल और मार्केटिंग कर पाएंगे। सो गाइज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो FDI से रिलेटेड है। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाहर की कंट्रीज़ जब इंडिया में अपना पैसा लगाती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2024 में देखा गया, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लाइट ऑन किया कि जो 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है हमारे इंडिया में 31% से डिक्लाइन हुई और 2023 से लेकर 2024 में 25.5 मिलियन की मार्केट थी हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। लेकिन 2024 में जो ग्लोबल राइज देखा गया FDI में वो 3% का देखा गया। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिक्लाइन देखा गया। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी डिक्लाइन देखा गया बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और पेंडेमिक का भी टाइम आ गया तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 5 कंट्रीज़ है जो 70% ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले कर रही हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? नीदरलैंड, जापान, सिंगापुर, USA एंड मॉरिशस। सो गाइज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो केरला की स्टेट से रिलेटेड है। केरला में बेसिकली हीट वेव की कंडीशन को देखा गया है। हीट वेव की कंडीशन कैसे मानी जाती है? जैसे एग्जांपल है, एक प्लेन डिस्ट्रिक्ट है और एक हिली डिस्ट्रिक्ट है। मान लो प्लेन डिस्ट्रिक्ट में 40 डिग्री सेल्सियस है, हिली डिस्ट्रिक्ट में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। जैसे ही वो टेम्परेचर 40 से 5 to 6 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाता है ना, जैसे 40 से सीधा 46 चला गया, तो वो हीट वेव की कंडीशन आ जाती है। ऐसा ही कुछ केरला में देखा गया। त्रिशूर जो एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, उसमें जो है हीट वेव की कंडीशन सबसे ज़्यादा है। वहाँ का टेम्परेचर अभी से मार्च चल रहा है, मार्च में 39.9 डिग्री से लेके 39.8 डिग्री 39.9 डिग्री तक जा चुका है। ये न्यूज़ 2-3 दिन पहले भी न्यूज़पेपर में आई थी कि इस ईयर केरला सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट स्टेट माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है मार्च के अंदर ही 39.9 डिग्री तक जा चुका है। सो गाइज, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो AI से रिलेटेड है।
जैसे कि 21st सेंचुरी चल रही है और एआई का ज़माना चल रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत सारे सेक्टर्स में हेल्प कर रहा है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा, स्क्रीन पे देखिए। आई ट्रिपल सी क्या है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये क्या है, ये जो सेंटर है ये एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है। इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करेगा डिफरेंट सेक्टर से। जैसे कि वो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वेदर का डाटा ले लेगा, उसके बाद बीज बोने का डाटा वो ले लेगा डिजिटल ड्रॉप सर्वे से, उसके बाद मार्केटिंग इंटेलिजेंट का डाटा ले लेगा यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोडक्शन का एस्टिमेशन ले लेगा वो जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे से। सारे के सारे डाटा लेने के बाद एआई क्या करेगा, उस डाटा पे काम करेगा। उसके बाद एक न्यूज़ प्रोवाइड करेगा अलग से कि ये जो जगह है इस पे सूखा पड़ सकता है, या फिर इस जगह पे आपको इस क्रॉप का मतलब बीज बोने चाहिए, इस तरीके की क्रॉप को उगाना चाहिए। इससे क्या आएगा, एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एआई की मदद से। सो गाइज़, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि आपको वीडियो के एंड में एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट पता चलेगा। सो आज का फैक्ट ये है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से सेब खाना किस किस को पसंद है। जिसको भी पसंद है उसको मार्केट में जाना चाहिए और सेब की डिफरेंट वेराइटीज़ को ट्राई करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सेब की सारी वैरायटी को टेस्ट करने में 20 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में 7500 से भी ज़्यादा सेब की वेराइटीज़ हैं। सो गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने रिसेंट डेज़ में ही यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है। हम डेली इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि आपको एक बेटर क्वालिटी की न्यूज़ प्रोवाइड कर सकें। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा सजेशन है जिससे कि हम अपने चैनल में इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो आप उसको कॉमेंट डाउन करिए। हम आपका एक एक कॉमेंट पढ़ेंगे भी और उस पर रिप्लाई भी करेंगे। एंड अगर हमें आपका सजेशन अच्छा लगेगा तो उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। लेकिन आप कुछ भी करिए, इस सब्सक्राइब वाले लाल बटन को ज़रूर दबा के जाइए।